आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए बात करते हैं आज के देश विदेश के सेगमेंट में हमास और इजराइल की। हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट दागे हैं। इनमें से अधिकतर रॉकेटों को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया है। तेल अवीव में लंबे समय तक सायरन की आवाज़ सुनी गई है। हमास के इस हमले ने इजरायली सेना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन को बढ़ा दिया है। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर गाजा पर हमले के बाद सबसे बड़ा रॉकेट हमला किया है। इस हमले की रेंज में पूरा तेल अवीव बताया जा रहा है। इजरायली सेना ने संभावित आने वाले रॉकेटों की चेतावनी देते हुए तेल अवीव में सायरन भी बजाया है। इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिणी गाजा के राफा क्षेत्र से कम 8 रॉकेट दागे गए और उनमें से कई को हवा में ही तबाह कर दिया गया। अभी तक हमले से किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं। गाजा युद्ध के 7 महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी हमास के हमला करने की क्षमता ने इजराइल की चिंता को बढ़ा दी है। Last night, the IDF targeted 2 Hamas commanders in Rafah, whose hands were drenched in Israeli blood. पिछले 234 दिनों से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल के रिहायशी इलाके में रॉकेट गिरे। तेल अवीव के कई घरों से धुआं उठता दिखा। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में जा छिपे। आईडीएफ ने बताया कि कुछ मिसाइलों को आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम द्वारा मार गिराया गया और बाकी मिसाइलें खाली इलाके में जा गिरी। खाली इलाके में रॉकेट के गिरने से वहाँ गड्ढा हो गया। हमास के रॉकेट हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इजराइल सायरन बजने लगे। हमास ने राफा बॉर्डर से सेंट्रल और उत्तरी इजराइल में ये हमला किया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक भी किया गया है। राफा हमले पर इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा कि राफा में हमास के ठिकानों पर हमला किया गया है। आईडीएफ ने बताया कि सेंटर पर हमास के आतंकी मौजूद थे। राफा से हमास ने इजराइल पर 8 से ज्यादा हमले किए हैं। हमने हमला करने वाली जगह की पहचान की है। In Rafah, we already evacuated about 1 million non-combatant residents. And despite our utmost efforts not to harm non-combatants, something unfortunately went tragically wrong. We're investigating the incident and will reach conclusions because this is our policy. वहीं आईडीएफ ने कहा कि हमने 2 मस्जिदों के पास मौजूद लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया। बता दें कि हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर से शुरू हुआ युद्ध आज तक जारी है और ये कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। इंडिया टाउन न्यूज के देश विदेश के आज के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।